नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वाभिमान टीवी में स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार स्वाभिमान चैनल एक मुहिम चलाकर समाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या जनहित का कोई भी मुद्दा होता है तो उसको उठाने का काम करता है। ऐसे ही मुद्दों को उठाने के लिए स्वाभिमान चैनल जाना जाता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों के प्रकाश में आया था कि पहले से चर्चाओं में रहे पल्लवी अल्ट्रासाउंड सेंटर और प्रकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर, जहां पर कि डॉक्टर मौजूद नहीं हैं, लेकिन अभी एक बड़ी कमी प्रकाश में आई थी कि पल्लवी अल्ट्रासाउंड सेंटर ने अपनी पीसीपीएनडीटी की जो मशीन है उसको चेंज किया है, यानी कि उसने स्थानांतरित किया है, एक जगह से दूसरी ओर पहुँचाया है। मैं अपने दर्शकों को और सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है तो माननीय पीसीपीएनडीटी के अध्यक्ष यानी कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद ही उसको स्थानांतरित यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन ऐसा प्रकाश में नहीं आया है। और जब इसकी शिकायत हमने उनके नोडल अफसर से करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बार बार फ़ोन करने के बाद हमने जब देखा कि वह फ़ोन नहीं उठा रहा है तब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलबीर सिंह को भी कई बार फ़ोन लगाया और बार बार फ़ोन लगाने के बाद जब उन्होंने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया या फ़ोन नहीं उठाया, फिर मजबूरन में हम आज एडी हेल्थ ऑफिस आए हैं और एडी हेल्थ ऑफिस आकर हम अपनी बात को एडी साहब के सामने रखेंगे और एडी साहब इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब एक बरेली मंडल में एक मंडल का एक अधिकारी जब बैठा होता है, जब कोई जिले के अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो मजबूरन मंडल स्तर के अधिकारियों को अवगत कराना होता है। वही अवगत कराने हम यहाँ पर आए हैं। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि जब कोई पीसीपीएनडीटी की मशीन एक जगह से दूसरी ओर स्थापित होती है तो सर उसका एक आदेश जारी होता है, लेकिन सर अभी प्रकाश में आया है कि सर देवचरा में एक पीसीपीएनडीटी की जो मशीन है वो एक जगह से दूसरी ओर स्थानांतरित हुई है, चेंज हुई है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी कागज़ या ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र पेपर नहीं प्रकाश में आया है जो कि उनको कराना चाहिए था। दूसरी बात सर ये है कि जब सर आपके जिम्मेदार जिले के अधिकारियों से बात की जाती है तो सर वो ना ही फ़ोन उठाते हैं और ना ही सर उस पर कोई प्रकाश डालते हैं। देखिए, पीसीपीएनडीटी का नियम है कि कोई भी मशीन ना तो अपनी जगह से ट्रांसफ़र होगी, ना कोई नई खरीदी जाएगी, ना बेची जाएगी, ये नियम है। तो अगर ट्रांसफ़र होगी तो बिना पीसीपीएनडीटी के अध्यक्ष के नहीं हो सकती है। अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, तो बिना उनके ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जो भी कर रहा है वो नितांत गलत कर रहा है। मेरे संज्ञान में आया, मैं आपसे अभी पूछ के कार्रवाई करूंगा कहाँ पर हुआ है, कैसे। सर पल्लवी अल्ट्रासाउंड सेंटर है, इससे पहले भी वो चर्चाओं में आ चुका है और सर है ये? सर ये द्वेचरा बल्लिया मोड़ पर है। हाँ। और सर इससे पहले भी कई बार चर्चाओं में आ चुका है। जब सर इनसे पूछा गया था, मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ और इस पर मैं कार्रवाई कराऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर दूसरी बात ये, सर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, प्रकाश अल्ट्रासाउंड आंवला में है, गुड केयर है सर, और भी बहुत सारे साई हैं, सनराइज है सर, ये तमाम ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर है। और सर आपके द्वारा भी और आपकी टीम के द्वारा भी जो अभी कुछ समय पहले बार बार अवगत कराया गया था जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को, तो सर क्या कारण है कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्रवाई सीएमओ स्तर से होती है। अगर हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आती है, कोई कंप्लेंट आती है, तो हम उसकी जांच कराते हैं निष्पक्ष, और जांच करा के सीएमओ को लिखते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके आगे अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आता है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम उनके लिए उच्च अधिकारियों को लिखते हैं। तो अब अगर ऐसा कोई संज्ञान मेरे आएगा तो मैं उच्च अधिकारियों को लिखूँगा कि इस तरीके से हमने लिखा, ऐसी कार्रवाई उन्होंने नहीं की। क्योंकि सर आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा जो है सर बहेड़ी में भी 3 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई करने की बात की गई, सर वहाँ भी नहीं हुई। सर आंवला में भी 2 जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है सर वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो सर तमाम जो आपके द्वारा आदेश किए जा रहे हैं, क्योंकि सर आप एक मंडल के अधिकारी हैं,
सीएमओ से बहुत बड़े लेवल के अधिकारी हैं, बावजूद सर इसके आपके आदेशों को ताक में रखते सर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि सर इसमें कई महीने हो चुके हैं। मैं इसका संज्ञान लूँगा, मेरे संज्ञान में नहीं है कि कार्रवाई कहाँ पर नहीं हुई है। मैं अभी जो हमारे यहाँ देखते हैं उनसे संज्ञान लूँगा और उसके विरुद्ध फिर जो कार्रवाई नहीं कर रहा उसके खिलाफ मैं शासन को लिखूँ। जैसे सर मैंने अभी आपको अवगत भी कराया कि सर एक पत्रकार होने के नाते हम जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके संपर्क में आने की कोशिश करते हैं, तो सर उनके फोन तक नहीं उठते हैं। सर कारण क्या है? प्रकाश में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? ये गलत बात है। निश्चित समय होता है कि हर आदमी हर एक को टाइम देता है, और ऐसा है तो मैं इनसे बात करूंगा अभी कि क्यों नहीं बात करते। और आपकी सर पत्रकारों के सवालों का जवाब देना उनका कर्तव्य बनता है, और सर इस कर्तव्य से यदि वो भागते हैं तो सर क्या समझा जाए? डेमोक्रेसी में सभी का कर्तव्य है कि हर एक का सवाल का जवाब, जो भी उचित सवाल होता है उसका जवाब दिया जाता है। तो मैं इसमें संज्ञान लूँगा। अभी हमने एडी साहब से बात की, उन्होंने हमको बताया और अपने तीखे तेवरों में उन्होंने सख्त आदेश दे दिए हैं कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा बड़ी कार्रवाई के संकेत दे चुके हैं एडी हेल्थ दीपक ओहरी। यानी कि अब सावधान होने की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को, अन्यथा हो सकती है एक बड़ी कार्रवाई। ऐसा उन्होंने हमको बताया है और ये भी बताया है कि वो तत्काल ही वहाँ पर लेटर बनाकर सूचित करने वाले हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, यदि 2 दिन के अंदर उनका जवाब नहीं आता है। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि अगर समय रहते जवाब नहीं आया, व्यवस्था नहीं सुधरी, तो बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसी प्रकार की और भी रोचक जो हमारी मुहिम है वो चलती रहेंगी और जनता तक हमारी जो बात है वो रखी जाएगी। जनता से भी हम अनुरोध करेंगे कि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव डालें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अपने सहयोगी अमित पांडे के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, स्वाभिमान टीवी के लिए बरेली।